ओके, तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 11 है। इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म और एनिमेशन को कवर करेंगे। ओके, तो इधर मैंने H1 लिया हुआ है नीचे, ठीक है। इधर मैंने एलिमेंट सिलेक्टर लगाया हुआ है H1, उसके अंदर मार्जिन दी हुई है, ठीक है। हाइट दी हुई है, विड्थ दी हुई है और अलाइनमेंट सेंटर करी हुई है और ब्राउन कलर का बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर आएंगे, हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, तो इधर रोटेट ले लेंगे। इधर हम ले लेते हैं 20 डिग जो है ना, हमारे पास डिग्री है, हमारे पास इतने डिग्री के ऊपर वो रोटेट होगा। सेव करेंगे तो देखो हमारे पास ये थोड़ा सा रोटेट हो गया। तो इधर से हम डिग्री डिफाइन कर देंगे इसकी, वो इससे ज़्यादा लेनी है हमारे को 100। तो देखो हमारे पास इतना। अब इसके अंदर वो भी फंक्शन होते हैं, हम ले लेंगे स्केल के ज़रिए हम हाइट और विड्थ, मतलब इसको साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम डिक्रीज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। 5 तो अब देखो इसका हाइट इंक्रीज़ हो गया ज़्यादा, तो इधर से हम कर लेंगे 1 तो उसका थोड़ा सा साइज़ इधर से इंक्रीज़ हो गया। ये अब देखो ये जो 1 है ना हमारे पास, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। इसके अंदर जब भी हम कोई भी फंक्शन के अंदर दो वैल्यू डिफाइन करेंगे ना, वो एक्स एक्सिस के ऊपर बेस होती है और वाई एक्सिस। ये जो हमारे पास ये होता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। इसके अंदर बहुत सारे ये फंक्शन दिए हुए हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हो इसी तरह, लेकिन वैल्यू इनकी डिग्री के अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी हमारे को। हो गया। अब एनिमेशन को कवर करते हैं। नीचे आते हैं, इधर हमारे पास एक होता है की फ्रेम हमारे पास क्या करता है, की फ्रेम के अंदर हम इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। एनिमेशन का मतलब होता है एनिमेट। की फ्रेम ले लिया हमने और ये आइडेंटिफायर के अंदर हम नाम देते हैं आगे इसका, ठीक है। की फ्रेम लेने के बाद नाम देंगे, हमने नाम दे दिया। इसके बाद हमारे पास दो होते हैं, फ्रॉम और टू। अभी फ्रॉम और टू क्या होते हैं, फ्रॉम मतलब यहाँ से हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। इधर बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ठीक है, ब्लू ले लिया हमने। अब ऊपर आते हैं, अब देखो ये हमने लिख तो लिया ये कोड, ठीक है। अब लेकिन इस H1 वाले के अंदर हमने इसको डिफ़ाइन नहीं किया कि ये हम इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं। ये एक दफ़ा बनाने के बाद हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं इस नाम, इसके जो नाम है ना, इसकी मदद से। इधर आएंगे, एनिमेशन नेम लेंगे, ले लिया। इसके अंदर हम नाम डिफाइन कर देंगे, जैसे एनी लिख दिया हमने। उसके बाद नीचे आएंगे, डिले कि कितने सेकंड के बाद हमारे पास एनिमेशन स्टार्ट हो, तो उसके अंदर डिफाइन दे देंगे 1 सेकंड, 1s मतलब सेकंड। उसके बाद ड्यूरेशन, कितने टाइम तक वो एंड हो, तो लिख देंगे हम 3 सेकंड, ठीक है। सेव करेंगे, देखो यहाँ पर कलर चेंज हुआ, एकदम से ब्लू आ गया पूरा, फिर से ब्राउन हो गया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही आ गया, एंड हो रहा है।
अब हम चाहते हैं ये स्मूथली हो, जो भी हो ना। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, इधर से हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, ईज इन, ईज आउट और लीनियर। इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। हमने ले लिया ईज इन। सेव। ये कोई बगैर होवर करे हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हमने इससे पहले जो वीडियो कवर करी थी उसके अंदर होवर करने की ज़रूरत पड़ ली थी, ट्रांजैक्शन की वीडियो में। उसके बाद इसके अंदर कुछ और फंक्शन भी होते हैं। अब देखो ये हमारे पास इटरेशन काउंट, मतलब कि ये हमारे पास, अब देखो एक दफ़ा हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, उसके बाद फिर से हमारे पास कलर चेंज नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि बार बार कलर चेंज होते रहे, तो इधर से देंगे इन्फिनिट, मतलब बार बार कलर चेंज होते रहे, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़े पेज को। देखो बार बार कलर चेंज हो रहा है हमारे पास, जो हमने नीचे डिफाइन किया हुआ है। अब इसके अंदर आएंगे, हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। अभी जो हमने ट्रांसफॉर्म सीखा, ट्रांसफॉर्म इधर से कोई भी, जैसे कि मैंने ले लिया रोटेट, ले लेंगे हम। रोटेट ले लिया हमने, ठीक है। इसके अंदर दे देंगे 50, ठीक। सेव करेंगे। देखो हाँ, बस ये एनिमेशन तैयार हो गई। आप इस एनिमेशन का यूज़ करके और भी इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने सिंपली आपको यूज़ करना बताया है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा वीडियो यहीं तक थी। आप लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।